जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नज़र दोष से संबंधित जानकारी दूंगा। नज़र दोष कैसे लगती है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं और कैसे इससे बचना चाहिए। दोस्तों, नज़र दोष बड़ी ही भयंकर नकारात्मक शक्ति होती है। दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग आपसे बातें करते हैं तो एक दूसरे से ईर्ष्याबाजी की यानी जलस की बातें करते हैं। जब मन में सात्विक विचार जागृत होते हैं तो हमारे अंदर से सात्विक किरण निकलती हैं, यानी सात्विक शक्ति का संचार होता है। वही हम किसी के लिए नकारात्मक विचार अपने मन में लाते हैं या हम किसी से ईर्ष्याबाजी करते हैं तो उसे ही नज़र दोष कहते हैं। किसी किसी इंसान की नज़र इतनी भयंकर होती है कि वो पत्थर को भी तोड़ देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा या तो बीमारी में चला जाता है या ऐसी जगह पर चला जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी पैसा आपने कमाया और पानी की तरह चला गया। घर में बरकत रुक जाती है। प्रतिदिन घर में कलेश शुरू हो जाता है। जैसे ही आप घर में घुसेंगे, किसी ना किसी बात पर कलेश आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप प्रयास करेंगे कि कलेश ना हो, तब भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपका मन घर के अंदर नहीं लगता और घर से जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपका मन लग जाएगा। आपका मन इतना छुटेगा, यार घर के अंदर मुझे जाना ही नहीं है। तो ये सब नज़र दोष का प्रभाव होता है। वैसे कई कारण हो सकते हैं। पितृदोष हो सकता है, पितृदोष के कारण अनेकों प्रकार की परेशानी आती है। कोई देवीय दोष हो सकता है, यानी आपने किसी देवता के प्रति कुछ बोला हो और आपने वह ना किया हो, उसका भी प्रभाव हो जाता है। और मेन प्रभाव नज़र दोष का भी होता है। अगर आपके घर में नज़र दोष या पितृदोष लगे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे, कैसे पता कर चलेगा। नंबर 1, किसी इंसान के बीमारी शुरू होना। आप डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा, बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है, तो इन तीनों दोषों में से कोई ना कोई दोष जरूर है। नंबर 2, घर में कलेश लड़ाई झगड़े, या तो पितृदोष के कारण या नजर दोष के कारण होता है। नंबर 3, घर के अंदर वंश की वृद्धि रुक जाती है। पितृदोष के कारण, नजर दोष के कारण घर के अंदर वंश वृद्धि रुक जाती है, संतान पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती, अनेकों प्रकार की अड़चने आ जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। ये अनेकों प्रकार की अड़चने इसी कारण से आती हैं। नंबर 4, घर के अंदर मन का ना लगना, घर के अंदर गलत स्वप्न आना। जब भी आप रात में सो रहे हों, अचानक ऐसे भयंकर स्वप्न आपको नजर आ जाते हैं, जैसे आपका कोई अपना मुसीबत में पड़ा हुआ है या आपका कोई बुजुर्ग आपको बुला रहा है, आपकी सहायता के लिए पुकार रहा है। तो कई ऐसे कारण होते हैं, जब आपकी एकदम आंख खुलेगी तो आपको एकदम दिल पर आघात सा लगेगा, एकदम डर लगेगा कि यार इतना भयंकर स्वप्न हमने देखा। ये कारण होते हैं। शादी नहीं हो पाती, उम्र ज़्यादा हो जाती है, शादी में अड़चने आती हैं, बरकत रुक जाती है, इंसान अच्छी खासी मेहनत करता है लेकिन कोई फल नहीं मिल पाता। तो आप अंदाज लगा सकते हैं या तो नज़र दोष है या पितृदोष है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में से अगर कुछ है, आपके घर में कुछ भी दिखाई दे रहा है इनमें से, या अचानक घर के अंदर पक्षी आकर के घोंसला बनाना प्रारंभ कर देते हैं, या अब घटित घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं, तो सबसे पहले आप अपने माइंड को स्थिर करें। उस चीज़ पर फोकस करना है आपको कि किस वजह से परेशानी आ रही है। अब आपको नियम बनाने हैं। प्रति वीरवार को घर के अंदर गाय का घी और हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह बनाना प्रारंभ कर दें।
यह नियम आपको बना लेने। जो नियम मैं आपको बता रहा हूं यह नियम आपको करने, निश्चिंत रूप से आपकी हर परेशानी का निवारण होगा। प्रति वीरवार को घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बनाने शुरू कर देने, गाय के घी में हल्दी मिक्स करके। नंबर 2, प्रति शनिवार को एक नींबू लेना है, उस पर दाग लगा हुआ ना हो और उस पर आपको काला टीका लगाना है। 7 बार घर के मेन दरवाजे सुसार के और 2 उसके एक ही बार में 2 हिस्से कर दें और उसे किसी भी चौराहे पे फेंकाएं, ऐसी जगह पर जिस पर किसी का पैर ना पड़े, यह ध्यान रखें। नंबर 3, प्रति सोमवार को थोड़े से दूध में शहद और गंगाजल मिक्स करके पूरे घर में आपको छिड़काव लगाना है। घर की साफ सफाई पर ध्यान दें। घर के अंदर कोई भी कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। जैसे कोई कबाड़ की चीज है तुरंत उसे निकाल करके बाहर फेंकिए। घर के अंदर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार, वीरवार, बृहस्पतिवार और सोमवार, ये बार ऐसे हैं, इन बारों को घर के अंदर कभी भी तामसिक चीज मत बनाना। बहुत से घरों में प्रतिदिन तामसिक चीज बनती है, तो इन 3 बारों को छोड़ देना है। वीरवार के दिन सिर नहीं धोना है, बाल आदि नहीं काटने हैं। प्रतिदिन जब भी आप पे समय मिले थोड़ी देर के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर दें। प्रति एकादशी या पूर्णमासी के दिन अगर संभव हो सके तो गायत्री मंत्र का हवन भी शुरू कर दें। इन उपायों को करने से घर की स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी आपकी। प्रति शनिवार को ध्यान देना है, प्रति शनिवार को एक छाया पात्र लें और उसमें सभी घर वाले अपना चेहरा देखें तेल में, और उसे जो मांगने वाले आते हैं, तेल मांगने वाले, उनको दे दें। ना दे पाए तो पीपल वृक्ष पर उसको अर्पण कर आए। इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। प्रतिदिन गौ माता की पूजा, गौ माता के लिए रोटी और गुड़ खिला के आए और हफ्ता में 1 बार गौमूत्र का घर के अंदर छिड़काव करें। प्रति एकादशी को या अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों के नाम से एक कोई सफेद वस्त्र आपको निकालना है, साथ में कुछ खाना निकाल करके किसी ब्राह्मण को संकल्प करा के दान करके आए। यह नियम बना लें दोस्तों। यह नियम आप बनाओगे तो कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत प्रभावशाली है ये छोटे छोटे से उपाय, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। घर के अंदर तुलसी का पौधा, घर के अंदर सफेद आग का पौधा, ये 2 पौधे जरूर होने चाहिए। इनकी पूजा भी नियमित रूप से होनी चाहिए। घर के मेन दरवाजे पर हल्दी और गोमती चक्र, यह एक पोटली बना करके जरूर लटकाएं और उसमें फिटिकरी, थोड़ा सा फिटिकरी का टुकड़ा भी रख दें। इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो इन चीजों का विशेष रूप से अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा और आप ये करके देखें। बाकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। जय श्री कृष्ण।